खबर है कि चेचन स्पेशल फोर्स के सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरव ने यूक्रेन युद्ध में अपने बेटे को उतार दिया है। रमजान कादिरव के 12 बच्चे हैं, जिनमें उनके एक बेटे अदम को जंग में उतारने की बात सामने आई और कहा जा रहा है कि उनका यही बेटा आगे चलकर कादिरव की कुर्सी संभालने वाला है और इसीलिए रमजान कादिरव उसे खुद से भी खूंखार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध में शामिल होकर अदम चेचन लड़ाकों के साथ खून खराबा सीख रहा है और अगर ऐसा हो गया तो रमजान कादिरव की तरह जंग में खौफ का जलजला लाने के लिए अदम का भी नाम ही काफी होगा। हो सकता है उसके लिए भी अपने पिता रमजान कादिरव की तरह इंसान की जान की कीमत न बचे। हालांकि अभी अदम की उम्र महज 14 साल है, यानी कि वो नाबालिग है, लेकिन इतनी कम उम्र के बच्चे को जंग के मैदान में उतारना रमजान कादिरव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने 8 से 10 साल के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से रमजान कादिरव इतनी कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में अपने बेटे को उतारने का दम भरते हैं। कादिरव की यही बच्चा बटालियन बड़े होकर चेचन की स्पेशल फोर्स के खूंखार लड़ाके बनते हैं। कादिरव की इस बच्चा फौज का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ बच्चे खिलौनों की तरह हाथों में बंदूक पकड़े दिखाई दिए। दावा है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से ही जंग में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में भी चेचन के बच्चा कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई दिए थे। हालांकि रमजान कादिरव के बेटे को यूक्रेन युद्ध में उतारने की भनक तब लगी जब वो अपने बेटे अदम कादिरव को अपने साथ मारियोपोल के एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां रमजान कादिरव ने अदम की मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान जेरेमियेव से करवाई थी। कहा जा रहा है कि उस वक्त मारियोपोल में रमजान कादिरव के अपने बेटे को ले जाने पर कई बातें सामने आई थी और तब ये कयास लगाए गए कि वो अदम को जंग मैदान में इसलिए लेकर पहुंचे ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके। रुस्लान जेरेमियेव से मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई थी, उनमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम कादिरव सेना की वर्दी में दिखा। हालांकि कादिरव ने इसे अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा ये किया गया कि युद्ध में अदम को बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरव ने अपने बेटे को जंग के मैदान में उतारा ताकि वो उसे युद्ध कौशल का पाठ सिखा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन की सेना के कई बड़े अधिकारियों की मौत हो गई। बताया गया कि रूसी फौज ने यह हमला उस वक्त किया जब ज़ेलेंस्की की सेना के अधिकारी एक बड़ी बैठक कर रहे थे और तभी पुतिन की सेना ने यूक्रेन के नीप्रो शहर के पास से कलिब्र मिसाइल से हमला किया, जिसमें कई अधिकारियों की मौत हो गई। खबर है कि रूस का हमला इतना जोरदार था कि बैठक में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ और उसके कुछ जनरल भी मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के बाद एक बयान भी जारी किया, जिसमें उसने यूक्रेन की सेना के 50 बड़े अधिकारियों को मारने का दावा किया। यही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और बख्तरबंद गाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया। बताया गया कि रूस ने यह हमला यूक्रेन की सेना पर पलटवार करने के लिए किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था। तब ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया था कि उसने एक दिन में ही रूस की सेना के 90 सैनिकों को मार गिराया। इतना ही नहीं, उसने पुतिन की फौज के कुछ बड़े अधिकारियों को भी मारने की बात कही थी। खबर है कि रूस ने अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए ही यूक्रेन की सेना पर कलिब्र मिसाइल से हमला किया, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा।